दोस्तों, मई की इस तपती धूप में क्या धनिया उगाना मुमकिन है? अक्सर लोग कहते हैं कि बीज जल जाएगा, लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे एक एक बीज जर्मिनेशन होगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बीज लगाने से लेकर इसके उगने तक का मुकम्मल रिज़ल्ट दिखाऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुश्ताक खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा गार्डन मेरी ज़िंदगी। जी, हमारे पास सीड है जो हमने मंगवाया था ऑनलाइन अमान गार्डन से। अगर हम इन धनियों को इसी तरह लगाएंगे तो ये जर्मिनेशन बिल्कुल नहीं करेंगी। तो सबसे पहले इनको दो हिस्सों में तकसीम करना होगा। वो कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इन धनियों को जनाब हमने ऐसे ही किसी जगह पर ऐसे डाल देना है, ठीक है। तो ऊपर ये हमारे पास एक पड़ी है ईंट, इसको ऐसे क्रश करेंगे। अब ये देखें दो हिस्सों में तकसीम होती जा रही है ना। इसी तरह तमाम धनिया के सीड दो हिस्सों में तकसीम होने चाहिए, तो फिर ही इसकी जर्मिनेशन होगी। जी, तो इस तरह आपने धनिया को कर लेना है जैसे ये हमने किया है, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? इस तरह इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है। अब अगला स्टेप क्या करना है, ये है हमारे पास पानी। तो इसको फंगस से बचाने के लिए मेरे पास ये जहर पड़ा था कार्बेंडाजिम। अगर हम इसे पानी में डालकर इसे इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बीज को जर्मिनेशन में आसानी होगी और इसे फंगस नहीं लगेगी। मेरे पास तो ये पड़ा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक चुटकी हल्दी में इस पानी में डाल सकते हैं, या फिर दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं और ऊपर से धनिया डाल सकते हैं। ये 8 घंटे तक आपको भिगो कर रखना है अच्छी जर्मिनेशन के लिए। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा ये जहर लेता हूँ, कार्बेंडाजिम फंगीसाइड है। ये इतना इनफ है। अब ये जो हमारा धनिया है ये हमने इस पानी में डाल देना है। अब 8 घंटे के लिए हमने इसे रख देना है। तो दोस्तों, जिस जगह का हमने इंतखाब किया है वो है सेमी शेड एरिया। ये एक दरख्त है, ये आपको गमला सा बना हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ सुबह के वक्त सिर्फ 2 घंटे धूप आती है और उसके बाद साया बन जाता है। तो इसीलिए मैंने इस जगह का इंतखाब किया है। अगर आप भी अपनी धनिया को कामयाब तरीके से उगाना चाहते हैं तो आपको भी सेमी शेड एरिया की ज़रूरत होगी और आपने इसी सेमी शेड एरिया में ही लगानी है। तो सबसे पहले ये देखें मैंने ज़मीन को कितने अच्छे तरीके से बारीक कर लिया है, हमवार कर लिया। और सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें पानी। और धनिया आपने जब भी लगानी है शाम के वक्त लगानी है, 3-4 बजे। धनिया जो पानी था वो हमने लगा दिया है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमने आधी क्यारी बनाई है। ये फुल क्यारी भी देख लें, सिर्फ आधी क्यारी हमने बनाई है और इसमें हमने पानी लगाया है। पानी लगाने के बाद जो पानी था वो ज़मीन ने जज़ब कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे सीड। ये वही धनिया का सीड है जो हमने भिगो कर रखा था। इसे हमने थोड़ी देर पहले निकाल लिया था और थोड़ा सा इसे हवा लगवाई है ताकि ये बीज अलग-अलग हो जाए। तो आपने करना ये है, ऐसे इस सीड को पकड़ना है, ठीक है, और ऐसे ऐसे गिराते जाना है। ये इस तरह आपने बिल्कुल अच्छे से धनिया ऐसे डाल दे, ठीक हो गया। ये है हमारे पास बारीक मट्टी। अब आपने करना ये है कि ये बारीक मट्टी उठानी है और इसके ऊपर ऐसे
डालते जाना है। मैक्सिमम आपने जितनी बीज की मोटाई है ना, उससे ज़्यादा आपने मिट्टी बिल्कुल नहीं डालनी। बस बीज को हमने छुपाना है, ज़्यादा मिट्टी इसके ऊपर नहीं डालेंगे। ऐसे ये धनिया हमने बिल्कुल, अब इसके ऊपर ये देखें, कहीं आपको सीड नज़र आ रहा है? कहीं भी आपको सीड नज़र नहीं आ रहा होगा। हमने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी है, ठीक है। अब इंतज़ार करते हैं इसके उगने का। सिर्फ 5 दिन के बाद ये आपकी आंखों के सामने रिज़ल्ट आ गया है। ये देखें, हमारे सीड 100% जर्मिनेशन मुकम्मल कर चुके हैं। अगर आप भी अपने घर में इस तरह की धनिया उगाना चाहते हैं तो मेरे इस तरीके को ज़रूर फॉलो करें, और मेरा चैनल मेरा गार्डन मेरी ज़िंदगी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें मेरा गार्डन मेरी ज़िंदगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।